तो परमेश्वर ने कहा जैसे मोमबत्ती बना देना उसकी तरह लोगों का दिल मेरे तरफ ठंडा पड़ेगा। इसका मतलब है लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, धीरे धीरे। अचानक से आप परमेश्वर का के प्यार के बारे में भूलोगे नहीं, पर जितना ध्यान आप अपने हालातों पर दोगे उतना करके धीरे 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 शैतान आपको डर में ढकलता रहेगा। कदम पे कदम धीरे 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 करके आप अचानक देखोगे कि आप सिर्फ डर में हो और आप भूल गए हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर जिंदा भी है। तो अपने हालातों से हर समय आपको अपना ध्यान हटाकर ये याद दिलाना, नहीं परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर फिर भी मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर चंगाई दाता है। ये रोज जोर से बोलना है। ऐसे करके आपका जो ध्यान है वो आपके हालातों पर नहीं रहेगा, पर परमेश्वर के प्रेम पर और प्यार पर बना रहेगा। आए परमेश्वर के वचन से आज सीखे परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है आज। आमीन। We learn from the word of God what God wants to speak to us tonight. Praise God. Hallelujah. आज का टॉपिक है Our today's topic is क्योर फॉर योर एंग्शियस हार्ट। आपका जो व्याकुल मन है उसका इलाज। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आपके व्याकुल मन का इलाज क्या है, Amen. या जब भी आप तकलीफों के थ्रू जाते हो तो उसका इलाज क्या है, हम क्या कर सकते हैं। What is the cure or the treatment what you need to do when you are going through anxiousness or anxiety? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. क्योंकि हम एक बहुत ही नेगेटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं। Because we are living in a very negative world. कितने नहीं मानते बात है ना, हम पॉजिटिव वर्ल्ड में नहीं जी रहे पर एक नकारात्मक दुनिया में जी रहे। We are living in a negative world and not in a positive world. और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो शायद से आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो कि आसपास हो क्या रहा है। And if you feel that everything is fine, then you are not paying attention to what is happening around you. और ये जो नेगेटिव चीजें जो होती हैं जिंदगी में, And all these negative things that happens in your life, ये कब से आने लग गई? from when did it start? ये दुख, क्लेश, बीमारी, संकट कब से आने लग गई? From when did this trials, tribulations and this pain started? ये सारे चीजों का उगम हुआ था जब भी पाप आया था दुनिया में। कितने समझ रहे बात? It all started when sin started in this world. पाप का नतीजा है लोग बीमार पड़ने लग गए। The consequences of sin is sickness. पाप का नतीजा ये हुआ कि गरीबी आई। And because of sin, poverty came. समझ में आ रहा है आपको क्यों आई? Why did पाप poverty के वजह come? से। Because of sin. क्योंकि पाप के पहले ये सारे प्रॉब्लम्स थे नहीं। Before man sinned, these problems were not there. पर जब भी आदम और हवा ने पाप किया, But when Adam and Eve sinned, उस समय के बाद after that, पाप आया दुनिया में sin entered the और world. पाप के साथ आई बीमारी, And along with this sin came sickness, गरीबी, poverty, श्राप, curse, दुख और तकलीफ। sadness and pain. पर खुशखबरी ये है But the good news is, क्योंकि पाप आया, because sin came, पाप से छुड़ाने के लिए हमारा यीशु मसीह भी आया। Jesus came to deliver us from all the Praise the sin. Lord. Hallelujah. कौन आया? Who came? यीशु मसीह आया। Jesus came down. Amen. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो आपको आपके पापों से, और सिर्फ पापों से ही नहीं पर आपके गरीबी से, आपके लाचारी से, आपके बीमारी से, आपके सारे हालातों से आपको वो छुटकारा दे सके। Praise the Lord. Jesus came so that he can free you from all your sickness, your pain, your troubles and from your poverty. Amen. और कई बार देखो ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर ने हमें आजाद किया इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप सारे चीजें हो जाएंगी। And if God has set us free, that does not mean everything will happen automatically. Praise the Lord. आपको विश्वास करना है। You have to believe. और मैं कहता हूँ कि कई बार जब भी आपका ध्यान इन हालातों पर होता है, And many a times when your mind is on these situations, बीमारी पर होता है, when your mind is on your sickness, तकलीफ पर होता है, when your mind is on your problems, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, और कोई करीबी को हमने खो दिया है, मैरिज प्रॉब्लम्स, विवाह में समस्या, आमेन। और अगर आपका ध्यान नॉन स्टॉप इन नेगेटिव चीजों पर रहेगा, कहीं ना कहीं तो पहला चीज क्या होगा पता है? पहला चीज ये आपके मन से आपका शांति निकाल कर लेगा। and if your mind is continuously on these things, negative things, the first thing that goes out of you is your peace. कितने समझ रहे बात को? शैतान किसके पीछे है? Satan is behind शैतान what? आपके शांति को छीनना चाहता है। Satan is behind to rob you of your peace. कितने समझ रहे कलीसिया? शैतान किसके पीछे है? आपके शांति के पीछे है। Satan is behind the peace that you have within you. शैतान क्यों चाहता है कि आप तकलीफ में रहे, डिप्रेशन में, वरी में? क्योंकि जैसे आप डर में
एंटर करते हो, डर में आते हो, तो शैतान को एक स्थान मिलता है आपकी जिंदगी में कार्य करने। Why does Satan want you to always worry? Because he knows that when you are having some kind of fear in your heart, then you come into a place of restlessness. हमेशा याद रखो, परमेश्वर जो है वो विश्वास में काम करता है, शैतान जो है वो डर में काम करता है। God works through faith and Satan works through कितने fear. समझ रहे बात को? तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करे, तो आपको किस में रहना है? हाथों को ऊंचा उठा के विश्वास में रहना है। बोलो, If you want God to work in your life, you have to stand in faith. बोलो विश्वास में रहना है। विश्वास में जोर रहना से, है। विश्वास में रहना है। विश्वास में रहना है। विश्वास में रहना है। विश्वास में अगर आप रहना विश्वास है। में रहोगे तो शैतान को जगह नहीं If you मिलेगा। live in faith, then Satan has no place in your life. प्रेज द लॉर्ड। आइए एक Hallelujah. वचन खोलते हैं, ठीक है? मत्ती 24:12। अगर Matthew पवित्र शास्त्र है आपके 24:12 साथ तो खोले। मत्ती Matthew, the Gospel 24 of Matthew 24, और 12। 12th verse. आपने खोला मत्ती 24:12। देखो क्या कहता है परमेश्वर, देखो क्या कहता है। See what is written. और परमेश्वर कहता है, क्योंकि पाप बढ़ेगा। And the Lord says, because iniquity will increase, परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि पाप बढ़ेगा, because iniquity has abounded, बहुत सारे लोगों का प्यार मेरे प्रति ठंडा पड़ेगा। many of you who love me, their love will grow cold. परमेश्वर क्या कहता है कि आखिरी दिनों में जब भी क्या होगा? बोलो, पाप बढ़ेगा। बोलो, पाप बढ़ेगा। पाप बढ़ेगा. परमेश्वर क्या कह रहा है? जब भी पाप बढ़ेगा, The Lord says, when sin will increase, तभी परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे लोगों का प्यार मेरे प्रति ठंडा पड़ जाएगा। Lord says, many people, their love for me will grow cold. और जब भी हम पाप बोल रहे हैं ना, पाप बढ़ेगा, And when we are saying sin will हमें increase, जब भी पाप कह रहे हैं, when we say sin, तो पाप, ये जो वर्ड इनिक्विटी है ना, बोलो इनिक्विटी, iniquity, जो वर्ड इनिक्विटी है ना, अधर्म है. उसका मतलब सिर्फ पाप नहीं पर बुरे हालात भी है। Iniquity का मतलब is not only sin, but it means even bad condition या situation, बुरे हालात bad situations, है ना, बीमारी, sickness, गरीबी। poverty. देखो हमेशा याद रखे, ये दुनिया जो है वो अंधकार से अंधकार की ओर बढ़ रही है, This world is moving from darkness to darkness, पर जो कलीसिया है but the church वो उजियाला से उजियाला की तरफ is बढ़ रही है। moving from light to light. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. आमेन। Amen. कितने समझ रहे बात को? तो दुनिया में परमेश्वर कहता है कि आखिरी दिनों में जब भी पाप बढ़ेगा, जब भी बुरे हालात बढ़ेंगे, जब भी गरीबी बढ़ेगी, है ना, जब भी तकलीफ बढ़ेगा, जब भी एंजाइटी बढ़ेगा, जब भी चिंताएं बढ़ेगी, So the word says that in the last days when there will be iniquity increase, where there will be sin will be increased, poverty will be increased. तो परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे लोगों का प्यार मेरे प्रति ठंडा पड़ जाएगा। Lord says many of you will, their love for me will grow cold. क्यों? Why? क्योंकि उनका ध्यान जो है वो हालातों पर जाएगा और मेरे प्यार से उनका ध्यान, हट जाएगा. बोलो क्या? बोलो, हट हट जाएगा। जाएगा. Because for their focus will be on the situations that they are going through, and their focus from my love will be moved. कितने नहीं मानते बात? जब भी हालात बुरे आते हैं, जब भी टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, जब भी चिंता ज्यादा बढ़ जाता है, आपका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन उन चिंताओं पर रहता है, उन तकलीफों पर रहता है। और परमेश्वर यही कह रहा है कि जब भी बुरे हालात बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग ये भूल जाएंगे कि मैं अभी भी उनसे प्यार करता हूँ। And when Praise you are God. going through a bad situation, the Lord says Amen. many people will forget that I am still there for you. Amen. Amen. कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर इन बुरे हालातों में भी आपसे प्यार करता है? How many of you still believe Praise that God. in spite of all these negative situations, God Amen. still loves हाथों you? को ऊंचा उठाए, कहे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। बोलो, परमेश्वर मुझसे बोलो प्यार परमेश्वर करता मुझसे है. प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे प्यार भले करता है. हालात बुरे होंगे भले हालात पर बुरे परमेश्वर होंगे, मुझसे प्यार करता but है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता अभी है. ध्यान से सुनो, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, If someone loves someone, क्या वो इंसान उसे उसके हालातों में छोड़ देगा या कुछ करेगा? if one person loves another person, will the person leave the other person in the situation that he is in? अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, If you say God loves me, Amen? अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो वो आपको आपके हालातों से भी छुटकारा देगा। हालेलुया। if you say God loves you, then whatever situation you are in, God will free you from that. Praise God. Amen. Amen? जब भी आप रोज खुद को याद दिलाते हो, रोज When you remind yourself every day, बोलो, रोज rose, बोलो, every day, rose. rose, हर सुबह
हर सुबह, every morning. Amen. जब भी आप रोज खुद को याद दिलाते हो, क्या याद दिलाते हो? कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. When you हालेलुया. remind yourself every morning, every day that God loves me, हाथों को ऊंचा उठाए. कहे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. बोलो. परमेश्वर मुझसे जोर प्यार से बोले. करता परमेश्वर है. मुझसे प्यार करता है. परमेश्वर मुझसे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. परमेश्वर मुझसे प्यार और करता क्योंकि वो है. मुझसे प्यार करता है, और क्योंकि वो मुझसे प्यार वो करता मेरे है, हर हालातों में मुझे संभालेगा. वो मेरे हर हालातों में मुझे संभालेगा. Praise God. Because the Lord loves Amen. me, in my every situation He'll take care of तो me. बुरे हालातों में या बुरे दिनों में आपको आपका ध्यान आपके समस्याओं से छोड़कर परमेश्वर कहता है कि मेरे प्यार पर अपना ध्यान रोज सुबह अपने हालातों में को भले मेरा हालात बुरा है पर मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. हालेलुया. The Lord says that every Amen. day you remember His love, and even if your situation is bad, you say that my God loves me. बोलो. हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो. मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार परमेश्वर करता है. मुझसे बोलो. प्यार करता जोर से है. बोलो. मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. मुझसे प्यार करता मेरा है. परमेश्वर मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. मुझसे प्यार करता तो है. समझ रहे हो? देखो Amen. परमेश्वर कह रहा है कि जब ये बुरे हालात बढ़ेंगे तो लोग मेरे प्यार को भूल जाएंगे. Lord says that when there are negative situations around, my people will forget my love. तो मैं कह रहा हूँ कि आप याद दिलाओ खुद को I am परमेश्वर के telling बारे you that है you ना? remind yourself that God loves you. Praise the Lord. अभी देखो एक ध्यान से सुनो, ठीक है? इंग्लिश में ये वर्ड है वैक्स कोल्ड. वैक्स कोल्ड. मोम का पिघलना. हाँ. वैक्स पता है? वैक्स कैंडल, मोमबत्तियां देखा है ना आपने? मोमबत्ती You all know a candle. किससे बनते हैं वो? वैक्स से बनता है. मोम. मोम से बनता है ना? तो परमेश्वर ने कहा कि मोमबत्ती की तरह, जैसे मोमबत्ती बनाते ना उसकी तरह लोगों का दिल मेरे तरफ ठंडा पड़ेगा. Lord मतलब says, क्या? like a candle, the heart of the people towards me will become cold. इसका मतलब क्या है? What does this mean? देखो ये मोमबत्ती या बत्ती कैसे पता है आपको? How is a candle made? तो एक बड़ा सा कंटेनर होता है, एक बड़ा बर्तन होता एक है. बड़ा सा बर्तन होता है जहां पर गरम मोम रहता है. Where there is hot wax. हाँ. तो और एक राउंड ऐसा सब्सटेंस होता है. देखो ऐसे And there's गोल, a round गोल. thing. तो वो क्या करते हैं? उस गोल चीज को बोलो, देखो देखो उस मोम में डुबाते हैं. So they dip that हाँ? thing in the wax. डुबाने के बाद निकालते हैं And when they remove it, और थोड़े समय के लिए उसको सूखने देखते हैं. and they let सूखने. it dry for some time, और सूखने के बाद वो क्या होता है? बोलो कड़क. कड़क हो जाता है ना. and then it becomes hard. और ऐसे ना वो सैकड़ों बार करते हैं जब तक वो पूरा नहीं बनता है. ये समझ में आ गया आपको? And they do this 1,000 times till the time the entire candle is not बोलो formed. सैकड़ों बार. सैकड़ों बार. बोलो सैकड़ों बार. बोलिए सैकड़ों बार. तो वो चीज जो है वो गरम मोम में डुबाया, बाहर निकाला, डुबाया, बाहर निकाला, जब तक वो पूरा मोम का कैंडल पूरी तरीके से बन नहीं जाता. कितने समझ रहे बात को? So they keep dipping that thing in the hot wax till the time the entire candle is not formed. अभी परमेश्वर कह रहा है Now the Lord says, ऐसे ही in the same बहुत way, सारे लोगों का प्यार मेरे प्रति ठंडा पड़ेगा. many people's love towards me has ध्यान become से सुनो, कली cold. से यहाँ पर ध्यान से सुनो. इसका मतलब है That means लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, धीरे धीरे. अचानक से आप परमेश्वर का के प्यार के बारे में भूलोगे नहीं, पर जितना ध्यान आप अपने हालातों पर दोगे उतना करके धीरे 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 शैतान आपको डर में ढकलता रहेगा. that does not mean that समझ you'll रहे हो? get up from your sleep and हाँ. you'll forget the love धीरे of धीरे. the Lord, but slowly, slowly Satan will हाँ. take that love out of you. कदम and पे put in कदम. fear. बोलो कदम से कदम, है ना? कदम से कदम. धीरे 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 करके आप अचानक देखोगे कि आप सिर्फ डर में हो और आप भूल गए हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर जिंदा भी है. And eventually you'll realize that you are in fear and you'll forget that you love God and even God is alive. कली से समझ रहे हो? हाथों को ऊपर करेगा. समझ रहे हो? अचानक से आप परमेश्वर के प्यार को भूलोगे नहीं. You will not forget the love of the Lord one पर fine day suddenly. जब तक आपका ध्यान आपके हालातों पर रहेगा तब तक आपका दिल जो है परमेश्वर से और परमेश्वर के प्यार से दूर रहेगा. ये समझो. But till the time your heart and your mind is on the negative situation that you are facing, your mind will be away from the love of तो the Lord. अपने हालातों से हर समय आपको अपना ध्यान हटाकर ये याद दिलाना, नहीं परमेश्वर जिंदा है. So you हालेलुया. have to shift your Praise God. focus from your problems हाँ. and remind yourself that God नहीं. loves me, He's alive. परमेश्वर फिर भी मुझसे प्यार करता है. That God हालेलुया. still loves me. परमेश्वर की योजना अच्छी है. Shift your focus and say God's plan for me is परमेश्वर good. चंगाई दाता है. God is the healer. परमेश्वर उद्धार करता है. God is my ये deliverer. रोज जोर से बोलना है. Every day you have to speak और this loud. ऐसे करके आपका जो ध्यान है वो आपके हालातों पर नहीं रहेगा पर परमेश्वर के
प्रेम पर और प्यार पर बना रहेगा. Praise God. So when you do this, your focus will not be on your problems, but it will be on the love of the Lord. मोमबत्ती के वैक्स की तरह बहुत सारे लोगों का प्यार धीरे 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 करके अपना ध्यान परमेश्वर से वो हटा चुके हैं, क्योंकि उनका ध्यान हालातों पर है. Many of you have become cold wax, and their mind, their focus is shifted from the love of the Lord. बहुत सारे लोग जिंदा लाशें बन चुके हैं. Many of you have become living dead bodies. कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? सच में कह रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ. जिंदा लाश Living dead bodies. वो है तो सब जगह पर है भी नहीं सब जगह. They are everywhere, but they are nowhere. समझ रहे हो? अंदर से टूट चुके हैं. They are broken from inside. वो बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, इतने तकलीफों में है वो. They can't express. They are in so much of pain and trouble. और शैतान उतने उनके तकलीफों पे तकलीफ तकलीफ पे तकलीफ उनके जिंदगी में डालते जा रहा है. And समझ रहे Satan हैं? is getting them into one or the other problem every now and then. और हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है. समझ रहे हो And we कलीसिया? don't understand what are we supposed to do. पर जैसे आपने समझ लिया, But the moment you understand परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. that God loves हालेलुया. me. Amen. Amen. परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. God loves me. उसका वचन सच्चा है. His हालेलुया. word is truth. उसका Amen. वचन जीवन है. His word is life. Praise the Lord. Hallelujah. मेरा ध्यान My मेरा focus, ध्यान हालातों से हट जाता है. my focus gets shifted from my situation. जब तक पतरस का ध्यान यीशु मसीह पर था, वो पानी पर चला. हालेलुया. Till the time Peter had his focus on Jesus, his eyes on Jesus, he walked on the water. जो चीज बाकी लोगों को डुबा सकती थी, वही चीज पर यीशु मसीह चल रहा था. Praise God. The thing that could Amen. drown everyone else, Jesus Christ was walking on that. सोचो, आप आपके तकलीफों के ऊपर चल सकते हो अगर आपका ध्यान यीशु मसीह पर है. Imagine that you can walk over your troubles if you believe on Jesus Christ. कितने का विश्वास है परमेश्वर पर? Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, कहे मेरा ध्यान मेरा ध्यान आसमानी खुदा पर है. बोलो आसमानी खुदा पर है. Amen. Amen. Praise the Lord. My focus is on my heavenly कितने Father. समझ रहे? मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी चिंताओं से मुक्त कैसे हो सकते हो. I am telling you how you can get yourself free from your worries and problems. Amen. Amen. अगर आपने अपना ध्यान यीशु मसीह से हटा दिया तो आपका दिल ठंडा पड़ If जाएगा. you shift your focus from Jesus Christ, your heart will तो- become cold. ध्यान से सुनो. तो मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? So how do I है ना? be a positive person? कैसे मैं पॉजिटिव रहूं? How can I be जब ये मेरे positive? घर में ही क्लेश है. बहुत सारे लोगों के घर में क्लेश है. समझ रहे हो? घर Many में have fights in their house. है ना. आप घर पर जाते हो, You go home, शांति नहीं है. there's no peace. आप बोलते हो ब्रदर कैसे मैं रहूं शांति में, मेरे घर में ही क्लेश है. You will say, brother, how can I stay in peace? There's so much of fight in my house. घर में ही क्लेश है. In my house, continuous somebody or the other मैं is घर से fighting. बाहर जाता हूं ताकि क्लेश से बच सकूं. I move out of my house. I go out of my house so that I can get rid of these मैं fights. आपको बताऊंगा कैसे करते हो. आप तैयार हो? I'll show you how वचन के to थ्रू do it. सीखेंगे. ठीक है, चलो खोलो. बिल्कुल हताश नहीं होना. ठीक है, परमेश्वर का वचन है. यहोशुआ 1:9. Joshua खोले. 1:9. यहोशुआ 1:9. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आइए सीखते हैं क्या कहता है ये वचन. ध्यान से सुनो. ठीक है, इसके पहले कि हम ये वचन पढ़ते हैं, आइए इस वचन का बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या कह रहा है. Before we read this verse, we'll understand the background of this कितने verse. जन को यहोशुआ के बारे में पता है? हाथों को ऊपर How करें. many of you know about Joshua? पता है यहोशुआ के बारे में? You know who ऊपर करें हाथों को Joshua was? अगर पता है तो. कौन था यहोशुआ? Who was Joshua? मूसा के बाद जो लाखों इजरायलियों को चलाने वाला था, वो था यहोशुआ. The person who took care of the Israelites after Moses was Joshua. ये समझ में आ गया ना आपको? अभी देखो, ध्यान से सुनो. अभी मूसा जो है, परमेश्वर कहता है कि मूसा तू वचन भूमि में तू नहीं जा सकता. इजरायली लोगों को एक और लीडर लेके जाएगा, उसका नाम है यहोशुआ. The Lord ठीक है? tells Moses that you will not enter the promised land, but there's another leader who will take the people there, and his name is Joshua. अभी कितने उनको पता है कि मूसा बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा, है ना? And all of us know that Moses was a very great है ना? leader. लाल समुंदर को डुबागा. He divided the Red Sea. लाल समुंदर, कौन सा गाना है? वही ना? हाँ, डुबागा, जंगल से इतना बाहर गाते हैं ना हम लोग. निकाला. उन्होंने देखा वो होता हुए. लाल समुंदर डुबा गया. And they saw with their own eyes that Red Sea was ऐसे divided. ऐसे अंधकार आया जो महसूस हो सकता था. सोचो इजिप्ट की टाइम में, मिस्र की टाइम पे एक 10 महामारियों में से एक अंधकार की महामारी थी. इतना अंधेरा था कि वो महसूस कर सकते थे वो अंधेरा. और 3 दिनों तक उन्होंने अपने स्थानों को नहीं छोड़ा था. 3 दिनों तक. And out of the 10 plagues that came on Egypt, there was one plague where there was so much of darkness, cloud of darkness all over Egypt that for 3 days they could not move from their place. पर ना परमेश्वर का वचन कहता है, पर जहां पर इजरायली लोग रह रहे थे
वहां पर प्रकाश था। But the हालेलुया। word of God says where Amen. the Israelites were, there was light there. अभी बहुत सारे लोग कहेंगे प्रकाश था क्योंकि उन्होंने मोमबत्ती का इस्तेमाल किया Many होगा। will say that there was light in the house of the Israelites because they used candles. तो मिस्री लोग नहीं यूज कर सकते थे मोमबत्ती? So Egyptians could not use a candle. कर सकते थे ना वो They भी। could have used. मोमबत्ती तो उनके पास भी रही होगी ना? They must also have had candles, lights. नहीं, जो प्रकाश इज़राइल में था वो मोमबत्तियों से नहीं था, वो परमेश्वर की अलौकिक The प्रकाश light थी। that was in Praise God. Israel was not the Amen. candle हाँ। light, but that was the light of the Lord. Amazing, right? परमेश्वर ने अलगाव किया था Lord had मिस्र में divided और this Egypt and Israel. अमेजिंग। तो इतने महान कार्य करने वाला मूसा, And such great works who did was Moses, इतना बड़ा लीडर, such a great leader. लाखों लोग ने मूसा पर अपना भरोसा रखा था, है ना? Thousands and lakhs of people trusted Moses. अभी अगर मूसा की जगह कोई और ले रहा था तो लोगों में आएगा ना यार, कौन है मूसा का जगह कौन ले सकता? If somebody was taking place of Moses, then definitely people will have हाँ। questions in their mind. ये कौन है जो मूसा का जगह लेगा? मूसा। Who is this man who can take the place of Moses? तो यहोशुआ को मेरे हिसाब से पता है बहुत सारे लोगों ने निंदा की होगी। So a lot of people must have criticized क्या Joshua. यहोशुआ तू क्या लीडर बनेगा? मूसा का जगह लेगा तू? You will take Moses' place. तू नहीं कर पाएगा। You can't do it. तू नहीं कर पाएगा जो मूसा ने किया, तू कभी नहीं कर पाएगा। What Moses did, you will never be able to do, तेरे में वो Joshua. काबिलियत नहीं है, You don't have that तेरे में वो ability. होशियारी नहीं है, You don't have that तू smartness. नहीं कर पाएगा, नहीं You कर will not पाएगा, be able to do it. है ना? तो इतने निंदाओं के बीच में In spite of so many critics, देखो परमेश्वर का वचन यहोशुआ के पास आता है। see, हालेलुया। the word of God comes to Joshua. आमेन। यहोशुआ 1:9 पढ़ेंगे, देखो क्या कहता है। See what it says. देखिए क्या He लिखा है. says, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? परमेश्वर कहता है। The Lord says, haven't I commanded you? परमेश्वर क्या कहता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? Haven't I commanded thee? Say what it says in English, in हिंदी। हिंदी में क्या कहता है आगे? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं आगे दी? आगे आगे हियाव बांधकर, क्या बोलो? बी स्ट्रॉन्ग। हिंदी में क्या कहते हैं? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा. हाँ, परमेश्वर पहला तो कहता है कि बलवान हो। हालेलुया। हाथों को ऊंचा उठा के बलवान हो। खुद को बलवान हो, कहो बलवान हो, बलवान हो, बलवान हो। बलवान हो. आमेन। इतने निंदाओं के बीच में परमेश्वर क्या कहता है कि तू बलवान हो। In हालेलुया। spite of so many critics, the Lord says, be courageous और धैर्य रख। हालेलुया। and fear not. खुद को कहो बलवान रहे बलवान रह और धैर्य रख। and धैर्य फिर रख. से बलवान रहे, बलवान रह, धैर्य रख। फिर से बलवान रहे बलवान और रह, धैर्य रख। धैर्य रख. Amen. Praise the Lord. हर हालात में, हर निंदाओं के बीच में, हर बीमारी के बीच में, हर तकलीफ के बीच में, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच में परमेश्वर कहता है कि तू बलवान रहे। बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ अ गुड करेज। धैर्य रख। हालेलुया। Amen. In all these problems, take good courage and be strong. और आगे क्या कहता है? डर मत। Fear not. Praise the Lord. परमेश्वर क्या कह रहा है? डर मत, Fear not ना ही हताश हो। and not be देखो, dismayed. या तो तुम डर और हताशी में जिंदगी बिता सकते हो, या तुम बलवान और धैर्य रह सकते You हो। आपको can क्या करना either है? live your life in fear and depression, or you can be strong and courageous. क्या करना चाहते हो आप? बोलो। What is it that you want to do? आपको बलवान रहना है। You want to be strong. आमेन। बलवान रहना You है want हर to be हालात में। strong in every situation. आमेन। धैर्य रखना है You want to have courage, कि आपको डरना है। or you want to be in fear. बोलो क्या करना है? बोलो बलवान रहना है। बोलो बलवान बोलो रहना बलवान है. रहना है। बलवान बलवान रहना रहना है. बलवान रहना है. आमेन। धैर्य रखना है। धैर्य रखना है. बोलो डरना नहीं है। डरना नहीं बोलो है. डरना नहीं है। डरना नहीं बोलो है. डरो मत। डरो मत. बोलो डरो मत, डरो मत. ना ही हताश हो। ना ही हताश हो. क्यों? देखो आगे परमेश्वर कहता है, क्योंकि जहां पर भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। Because the Lord thy God is with thee in all things whatsoever you do, and you shall go. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जहां पर भी तू जाएगा, Wherever you go. परमेश्वर कहता है तू जहां पर भी जाएगा Lord says, wherever you go, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। I shall be with you. हाथों को ऊंचा उठा के यीशु मेरे साथ है। बोलो यीशु मेरे साथ बोलो है. यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ चाहे है. मैं जहां पर भी जाऊं, चाहे Amen? मैं जहाँ कहीं भी मैं जाऊं, जहाँ कहीं पे भी मैं जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है. हालेलुया। बोलो मैं डरूंगा नहीं। मैं डरूंगा नहीं. बोलो ना ही हताश होऊंगा। बोलो ना ही हताश होऊंगा. बोलो मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं. ना ही हताश होऊंगा। ना ही हताश फिर से होऊंगा. मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं. ना ही हताश होऊंगा। ना ही हताश होऊंगा. हालेलुया। हालेलुया. बी स्ट्रांग। बलवान बनो.
and of a good courage. और धैर्य बनो, Don't be afraid डरो मत and don't be dismayed. और निराश मत हो, क्योंकि जहां पर भी तू जाएगा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ. because wherever you shall go, I shall be with you, says the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ये हताश होना ना, हताश होना, To be dismayed or depressed. इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनो. What does this mean? इस भविष्य के बारे में सोचकर चिंताओं में रहना. That you always think about your future, you worry about your future. कितने जन भविष्य के बारे में सोचकर बड़ा चिंता करते हैं? How many of you think about your future and worry? है यहाँ पर कोई ऐसा? What is going भविष्य to के बारे happen में सोचकर tomorrow? बड़ा चिंता आता है यार. Who think about their future and worry what will happen? I फ्यूचर don't know. प्लान्स, फ्यूचर गोल्स कैसे होंगे पूरे? How will my future plans be fulfilled? परमेश्वर इसलिए कहता है कि आज का दिन मैंने बनाया है. And Praise that's the the Lord. reason the Lord says, Amen. this is the day. Today is the हालेलुया. day. कभी का दिन, ना कि आपको बीते हुए कल में जीना है, ना कि आने वाले कल में जीना है, पर आज में जीना है. Praise the Lord. You don't have to live Amen. in your past and not in your future. You have to live in your present, that is today. और क्या आज का दिन आशीर्वादित है? And Come is on. today's day blessed? हाथों को ऊंचा उठाए, कहे आज आशीर्वादित है. Say, today I am blessed. आज आशीर्वादित है. Today I am blessed. कलीसिया दो चीजें याद रखे. आपका बीता हुआ कल परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, Remember one thing, that your past God has already forgiven you. और आपका आने वाला कल परमेश्वर के हाथ में है. And Praise your the Lord. future is in the hands of the Amen. Lord. Amen. आपका आने वाले कल परमेश्वर के हाथ में है. Your future is in the hands of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो आपको डरने की जरूरत नहीं So है. you need not fear for anything. हालेलुया. Hallelujah. Amen. Amen. हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरा कल, मेरा बोलो कल, मेरा कल मेरा कल उस परमेश्वर के हाथ में है. बोलो उस परमेश्वर के मेरा हाथ कल में है. मेरा कल उस परमेश्वर के हाथ में उस है. परमेश्वर फिर के से हाथ उस में मेरा है. कल मेरा कल उस परमेश्वर के हाथ उस में है. परमेश्वर के हाथ में है. Thank you Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. आप My विश्वास करते future हो? is in the hands of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. दो चीजें बोलूंगा फिर खत्म करेंगे, ठीक है? I'll ज्यादा tell समय you नहीं. two things and we'll finish. अभी ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो होना है ना मेरी जिंदगी में वो अपने आप होगा. And a lot of people say whatever has to happen in my life will happen. What has to happen will happen. के सरा सरा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा. के सरा सरा, के इब्राहिम. Sorry, very bad joke. I'm sorry. But जो होना है वो होना है. जो होना है, हाँ. whatever has to happen with me will definitely happen. जो होना है वो होना है. मेरे हाथ में कुछ नहीं भाई, परमेश्वर के हाथ में. परमेश्वर तू चलाता है. Nothing is in my hands, everything is in God's hands. Lord, you only do everything. हमेशा तो फिर आप कैसे भी जियो यार. Then you live your life तो anyhow. डर में ही जियो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Then क्योंकि live in परमेश्वर fear. के हिसाब से होगा. वैसे Everything नहीं will होता happen है. according to the वैसे Lord. नहीं होता It है. does not work परमेश्वर like this. आपके द्वारा बहता है. Lord हमेशा याद रखो. flows through you. कितने समझ रहे हैं? Amen. परमेश्वर आपके द्वारा बहता है. इसके लिए आपके भावनाएं जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. That's the reason your emotions are very powerful. समझ रहे हैं? आपके भावनाएं बहुत सारे नहीं, मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता. Many people say that I cannot control my मैंने emotions. बहुत कोशिश कर लिया ब्रदर. I tried a lot, brother. तो यही तो प्रॉब्लम है. कोशिश कर क्यों रहा है तू? That is the problem. Why are you even trying? कोशिश नहीं करनी You है, don't have to try. वचन पर विश्वास करना You है. have to have faith on the word of क्योंकि God. कोशिश तेरी ताकत पर रहता है, वचन परमेश्वर की ताकत से आता है. Because Praise God. trying is your efforts, but Amen. belief comes from God's effort. बहुत सारे लोग कोशिश में लगे हैं. A पड़े. lot of people are trying to do with कोशिश their कर, कोशिश मत करे, own. Don't try to do, वचन पर विश्वास करे. but believe on the word of God. हालेलुया. Hallelujah. जहाँ पर वचन आता है वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य भी आता And है. where the word of God is, there the power of God is. Amen? Amen. वचन नहीं, सामर्थ्य नहीं है. And if there is no word, there is no power. इसलिए मोटिवेशनल टीचिंग में And जब प्रेरणादायक हाँ, जो शिक्षाएं और होती वचन है, में बहुत फर्क होता है. there is a बहुत difference फर्क. between motivational speaking and the word of God. मोटिवेशनल टीचिंग तो आपको बहुत सारे लोग देंगे, संदीप महेश्वरी वगैरह सुनते बैठो. There are a lot of motivational वो- speakers whom you can hear, वो आपको थोड़े देर तक आपको मदद करेंगे. but they'll help you for a little time. अगर आपको लंबा चलना है तो परमेश्वर का But वचन. if you have to go a long way, then you हाँ. need the Lord. क्योंकि वचन के साथ आता है परमेश्वर का सामर्थ. Because with the word of God, you get God's है power. ना, परमेश्वर का वचन कहता है ना, those who wait upon the Lord जो प्रभु का हाँ. इंतजार करते हैं, will receive strength. वो बल पाएंगे. जो परमेश्वर पर इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं वो नया बल प्राप्त पाएंगे. करेंगे. Amen, हालेलुया. amen, amen. आमेन. जो नया पर- बल. They will get new strength. जो परमेश्वर और की पता- बाट जोते हैं, वो हाँ. नया बल पाएंगे. जो नया बल है ना, वो शब्द एक्चुअली ग्रीक में है एक्सचेंज ऑफ स्ट्रेंथ. एक्सचेंज. The new strength is दरअसल यूनानी भाषा में है कि
ताकत की या बल की अदला बदली करना. मतलब आपके ताकत के बजाय परमेश्वर की ताकत आप में आ जाती Amen. है. That हालेलुया. means instead of your Praise the Lord. strength, you get God's strength तो in you. परमेश्वर के वचन के साथ आता है परमेश्वर की ताकत. So with the word of God, you get the strength of God. You know, that's why we say our sufficiency is of God. इसलिए कहते हैं कि हमारी भरपूरी या हमारी संतुलन जो है वो परमेश्वर की है. The word sufficiency is ability. और ये जो शब्द है sufficiency, इसका मतलब है हमारी क्षमता, हमारी कुवत. हमारी क्षमता परमेश्वर से आती है. Amen. Praise the Lord. हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरी क्षमता, मेरी क्षमता, जोर से मेरी क्षमता मेरी क्षमता परमेश्वर से आती है. फिर से. परमेश्वर से मेरी आती क्षमता है. मेरी क्षमता परमेश्वर से आती है. परमेश्वर से कौन है आती आपकी है. ताकत? The Lord, परमेश्वर. आपकी क्षमता कौन है? परमेश्वर. आपकी ताकत कौन है? परमेश्वर. Amen. Amen. Praise the Lord. Lord is my strength and the Lord is my ability. हाँ, परमेश्वर मेरी एबिलिटी है, परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरी कुवत है. तो परमेश्वर आपके द्वारा बहता है. Lord flows through you. ये समझ लो बात. Understand this और जो one लोग thing. कहते हैं ना कि मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गलत है. And who says that I cannot control my emotions or my feeling, that's wrong. आप कर सकते हो कंट्रोल. You can control your feelings, you can control your emotions. योहान 14:1 हमने कितने बार पढ़ा है? John 14:1, we've read it so many times. क्या कहता है योहान 14:1? What does John 14:1 say? अपने मन को हताश होने से रोक. That guard your heart from being troubled. Don't let your heart be troubled. अपने हृदय को व्याकुल मत होने देना. अपने हृदय को तू व्याकुल होने मत दे. Don't let your heart be troubled. मतलब क्या? तेरे पास सामर्थ है. That means Hey. you have power. हालेलुया. Hallelujah. तेरे पास सामर्थ You है have the power कि तू अपने मन को that you can हताश होने से रोक सकता है. can हालेलुया. stop your heart from being troubled. क्या परमेश्वर आपको कोई वो ऐसे चीज करने बोलेगा जो आप नहीं कर सकते हो, या वो चीज बोलेगा जो आप कर सकते हो? हालेलुया. Will the Lord tell you to do something which you cannot do, or will the Lord tell you to do something which you can do? आप कर सकते हो ना. You can इसलिए do परमेश्वर that. कहता है कि अपने मन को हताश होने से रोक तू. And that is the reason God says that let not हाँ. your heart be troubled. है ना? रोक तू. You have to stop क्योंकि मैंने तेरे को सामर्थ दिया है. because I have given you the power. हालेलुया. Hallelujah. मैं तेरे को सामर्थ दिया है कि तू अगर अपने मन को कहता है कि तू हताश मत हो, परमेश्वर पर विश्वास कर, तेरा मन हताश नहीं होगा. I have given you the power that if you ना? tell yourself that let heart do not be troubled, then you can stop yourself from being देखो troubled. परमेश्वर फिर से कहता है योहान 14:7 में कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ. हमको पता है ना, माय पीस आई गिव यू, पर दुनिया जैसे शांति नहीं देता. पर आगे क्या कहता है? अपने मन को चिंतित होने से तू रोक. John 14:7, the Lord says, I give you my peace, not like the world gives, but ahead he says that you have to guard your heart, you have to control your heart from being troubled. शांति परमेश्वर देगा. Peace the Lord will give you. अपने मन को चिंतित होने से रोकना वो आपका काम है. But to Praise God. stop your heart from being हाँ. troubled is your job. जैसे आप अपने मन को चिंतित होने से रोकते हो, परमेश्वर की शांति आपके मन में आ And जाती है. as you हालेलुया. stop your heart from being troubled, हाँ. God peace comes over you. पर अपने मुख से शब्द तो बोले. But you have to speak that word from your mouth. क्या बोलोगे? What will you say? हाथों को रखो. Keep your कहो hand. मन मन चिंतित मत हो. चिंतित मत जोर से हो. बोलो. मन मन चिंतित मत हो. चिंतित जोर मत से हो. चिंतित मत हो. जोर से. चिंतित मत हो. मन मन चिंतित मत हो. चिंतित मत हो. परमेश्वर पर भरोसा रख. परमेश्वर फिर भरोसा से रख. परमेश्वर पर भरोसा रख. परमेश्वर पे भरोसा रख. हालेलुया. Heart, do not be troubled. Trust in the Lord. आमेन. Amen. आई शांति. Amen. You got peace, right? आई शांति. जितना आप ये बोलते रहोगे, The more you keep saying this, उतना शैतान कोई कुछ कर नहीं पाएगा. Satan will have no power over you. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को जगह मत दो. The है word ना? of God says, don't give place to the जगह Satan. मत दो. Don't give him any place. मत दो जगह. Don't give the Satan अगर any उसके पास place. जगह ही नहीं तो क्या हमला लाएगा If आपकी he has जिंदगी no में? place, कितने then समझ रहे what बात है ना? problems will he bring जगह in ही your नहीं है life? उसके पास. He has no place in तो your क्या कर life. सकता है? So what can he do in your life? एक बड़ी बात बोलूंगा, ठीक है? There's a very big thing I would like to tell you. ध्यान से सुनो. Listen carefully. ये कुछ लोगों को शॉक भी करेगा. देखो, पर परमेश्वर ने हमें ना एक परिवार में एक दूसरे के साथ एकजुट होकर, जहां पर हम एक दूसरे से प्रोत्साहन पा सकते हैं, ऐसा बनाया है. God has made us that we are in a family where we know each other and we get encouraged by one another. 95% आपकी जिंदगी वैसी होगी.
95% of your life या will be the 90% same. पकड़ो। Or maybe 90%. जहाँ पर कलीसिया है, Where church is there, लोग हैं, people are आपके there, परिवार है, your family members are there, सब रहेंगे आपके साथ। and everybody will be with you. पर सुनो, But listen to me, 5% 5% आपकी जिंदगी ऐसे भी होगी your life will be जहाँ पर कोई नहीं होगा आपके साथ, where you'll be alone, nobody will be with you. कोई नहीं रहेगा। No one. आपके सबसे करीबी लोग भी निकल जाएंगे। The closest of your family member or your friends will leave you. तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा दे देंगे, Your friends will cheat you. आप अकेले रहोगे। You'll be left alone. अभी जब तुम अकेले हो, And now when you are alone, क्या करते हो? what do you do? 5% of your life, okay? 5% हो सकता है। 5%. क्योंकि जब भी कोई नहीं होता है तभी आपको सिर्फ यीशु मसीह होता है, Because when you are alone, no one is with you. That time you have Jesus with you. है ना? Amen. या तो परमेश्वर मुझे बचाए Either let the Lord save me या तो मैं छोड़ दूं जीना। or I quit living the life. आमीन। पर जब आप ऐसे मुकाम पर आ जाते हो, But when you come to this आपको बताता point of your life, आपको बताता हूँ, ठीक है? दाऊद राजा ऐसे हालात में आ गया था। King David was also at this point. इज़राइल ने उसको नकारा था, पता है? Israel had rejected him. तो इज़राइल से भागकर वो फिलिस्तीन्स में था। So he ran from Israelites and he came to Philistines. फिलिस्तीन लोग ने उसको नकारा था। And the Philistines also rejected him. उसको पता नहीं था कि वो कहाँ जाए। He didn't know where to go. सौल राजा उसके जान के पीछे 13 सालों से। King Saul was behind his life from 13 कितने years. साल? How many years 13 was King Saul साल, behind him? 13 साल पहले उसे अभिषिक्त किया गया था अगला राजा होने के लिए, पर 13 सालों में उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चीज हुई नहीं। And 13 years back, समझ he रहे हो was appointed, हाँ। anointed to be the king, but long 13 years nothing happened सिवाय गोलायत के, apart from Goliath. नथिंग पॉजिटिव। कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ. और पता है ये सारे 13 सालों में वो परमेश्वर के साथ फेथफुल था। And all these 13 years, David was very faithful with the Lord. समझ रहे हो? अभी ध्यान से सुनो, इज़राइल ने नाकारा, Israel rejected किंग him. सॉल ने नाकारा उसे, King Saul rejected फिलिस्तीन्स him. ने नाकारा, Philistines rejected वो him. अकेला है। He was अभी ध्यान left से सुनो, alone. वो अपने शहर में आता है। He enters his अभी city. उसके साथ 600 लोग थे। कितने लोग थे? बोलो And there 600 were लोग। 600 people कितने with लोग थे him. उसके साथ? 600. 600 लोग। 600 people. और वो 600 लोग उसके काफी नजदीकी लोग थे ना। And those 600 were very close people. पर जैसे वो अपने शहर में आता है, वो देखता है कि उसका पूरा शहर लूट चुका है और उसका परिवार गया है, उसका धन दौलत गया है, सब कुछ गया है एक दिन में। And as he enters the city, he sees that he's lost his family, he's lost his property, he's lost everything in his life. कहाँ पर आ गया वो? जीरो पर आ गया। He was in a state हाँ? where he was zero. अरे परिवार भी नहीं है, He had no family. पैसे भी नहीं He है। lost all his money. अभी क्या हो गया? ये 600 लोग जो है वो दाऊद पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, दाऊद तुझे हम पत्थर मार के मार देंगे, तू भी Now नहीं this सोच। 600 people got agitated and they got angry on David and they said, we will kill you, we will stone you to death. अभी कौन रह गया उसके साथ? Now who will live with him? He was left all alone. जीरो पर आ गया था ना। He became zero. अभी क्या करे? Now what to do? परमेश्वर, God was with him. है ना? वो हार मान सकता था और कह सकता था सब ने मुझे छोड़ दिया, इज़राइल ने छोड़ दिया, फिलिस्तीन लोग ने छोड़ा, मेरा पूरा परिवार जा चुका है, मेरे बीवी बच्चे सब कुछ जा चुके हैं, मेरे खुद के लोग कह रहे हैं कि इसे पत्थर देके मार देंगे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं शून्य पर आ चुका हूँ, इससे अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, आप मुझे मार दो पत्थर, भाई खत्म कर दो एक बार में। He would have accepted his defeat, given up on everything, that the Israelites have rejected me, Philistines have rejected Yeah. me, I have lost my family, I have lost my money, I have lost everything, I have become alone. Now you people stone and kill me to death. और ऊपर से कितने साल हो गए हैं? And how many years he was waiting? बोलो 13 साल। 13 साल, 13 साल हो years. गए। 13 years have passed by. पर पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? But you know what the word of God says? डेविड, दाऊद राजा ने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया। King David encouraged himself in the Lord. किसमें? परमेश्वर परमेश्वर में. में प्रोत्साहित किया। He encouraged himself in the Lord.
मेरे पास भले कोई नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह है। Even if I have no one with me, I have Lord Jesus Christ with me. हालेलुया। Hallelujah. मेरे पास परमेश्वर है, I have God with me. मेरे पास खुदा है। I have the Heavenly Father on हालेलुया। my side. मैं उसमें प्रोत्साहित करता हूँ अपने आप को। I हालेलुया। encourage myself in my Lord. और पता है क्या होता है? And you know what happened? जैसे उसने अपने आप को प्रोत्साहित किया, As he started encouraging himself, ध्यान से सुनो, पता है क्या होता है? you know what happened? जैसे उसने प्रोत्साहित किया, As he encouraged परमेश्वर himself, ने कहा, the Lord said, वो दुश्मन सेना जो तेरे परिवार को ले चुकी है, जा उनके पीछे, और जो कुछ तूने खोया है मैं तुझे फिर से वही दिन पे लौटा कर दूंगा। हालेलुया। that enemy who has looted you and taken Amen. everything of you, go behind them and I will give back to you everything. पर वहीं पर किस्सा खत्म नहीं होता। But the story does not end there. उसके कुछ दिनों बाद वो इजराइल का राजा बनता है। After a few days, he became the king of Israel. प्रेज गॉड। Hallelujah. शून्य से लेकर इजराइल का राजा। And from zero, he became the king of तो Israel. अगर आज आप अकेले हो, So today, if you are alone in life, अगर आपने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया, if you encourage yourself in the Lord, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती your है। entire life will be changed. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. क्योंकि जब भी कोई सहारा नहीं होता है तभी यीशु मसीह सहारा Because होता when है। there is प्रेज no गॉड। help, Jesus Christ is your कौन है help. आपका सहारा? Who is your help? हाथों को ऊंचा उठाए कि यीशु। Jesus. कहीं जोर से कहे यीशु। यीशु. यीशु। यीशु. यीशु मेरा सहारा है। यीशु मेरा सहारा है. आमेन। Amen. आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं।